नमस्ते दोस्तों, सबको जय जगन्नाथ। मेरा नाम सीए प्रमोद मोहंती। तो आज मैं जीएसटी के अंदर सेक्शन 8 जो कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा। दो जो कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई मीन्स जो डेफिनेशन जो चीज लिखा है मैं बता रहा हूँ। द कंपोजिट सप्लाई मीन्स द सप्लाई इन which two or more goods and composite supply means supply for two or more goods and services which is naturally bundled and one of them is the principal supply। तो मतलब क्या होता है, एक से दो से ज्यादा कुछ गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो रहा है तो उसमें एक ही प्रिंसिपल सप्लाई होगा और वो नेचुरली बंडल्ड होगा। जैसे जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने कोई मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो गुड्स होता है, ये गुड्स होता है प्रिंसिपल सप्लाई। तो गुड्स जो ट्रांसपोर्ट होने के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग सर्विस लगता है ना, वो कंपोजिट सप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है ना वो तो कंपोजिट सप्लाई, वो तो प्रिंसिपल सप्लाई है। तो वो जो तो मेन सप्लाई सर्विस जो प्रिंसिपल सप्लाई तो जो ट्रैवलिंग करना है, तो मतलब मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ कोई दूसरी जगह, तो उसमें आपको जो तो एक्स्ट्रा सर्विस मिलता है, जो फ्लाइट में जो फूड हो गया, ब्रिवरेज हो गया, जो एक्स्ट्रा सर्विस मिलता है, तो वही हो गया कंपोजिट सप्लाई। मतलब एक प्रिंसिपल सप्लाई मतलब एक जो टू और मोर गुड्स एंड सर्विस आपको सप्लाई किया जाता है, उसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल सप्लाई जाता है, एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है और दूसरे क्या होता है उसके साथ कनेक्टर होता है। मतलब प्रिंसिपल सप्लाई के साथ वो दिया जाता है। जैसे लैपटॉप हो गया उसके साथ चार्जर, मोबाइल हो गया उसके साथ चार्जर, तो मतलब नेचुरली बंडल्ड है। उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा मिक्स सप्लाई, जो सेक्शन 8 सब सेक्शन बी में आता है। मिक्स सप्लाई मींस कंबाइंड सप्लाई। मिक्स सप्लाई मींस कंबाइंड टू और मोर इंडिपेंडेंट गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड इन ए सिंगल प्राइस व्हिच आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू से समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बास्केट है, उसके अंदर मैंने रख दिया क्या, चॉकलेट रख दिया, उसके अंदर क्या मिठाई रख दिया, उसके अंदर कोई क्रैकर रख दिया, कोई मतलब दूसरे कुछ रख दिया, इसको उसको एक बंडल बना, उसको कोई फूल रख दिया, उसको बंडल बना दिया, एक पैकेट बना दिया, उस पैकेट को हम सिंगल प्राइस में हमने सेल कर दिया। तो ये होता है कि मिक्स सप्लाई। मतलब हर जो प्रोडक्ट उसमें अंदर जो बॉकेट के अंदर एक बास्केट के अंदर हर जो प्रोडक्ट मैंने रखा है, तो उसमें वो कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई नेचुरली बंडल्ड नहीं है, उसमें कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है। तो मतलब नॉट ए नेचुरली बंडल्ड, सब इंडिपेंडेंट है, सब सिंगल सप्लाई कर सकता है। मतलब को मैं क्रैकर को अलग सेल कर सकता हूँ, मैं मिठाई को अलग सेल कर सकता हूँ, मैं कोई चॉकलेट को अलग सेल करता हूँ, तो मतलब वो इंडिपेंडेंट है। अगर इसमें मैं एग्जांपल दूंगा ना, ये दिवाली गिफ्ट, दिवाली, हाँ, दिवाली गिफ्ट में क्या होता है, क्रैकर रहता है, स्वीट्स रहता है, ड्राई फ्रूट्स रहता है, तो चॉकलेट रहता है। तो ये एक बास्केट बना के किसी को गिफ्ट दिया जाता है। तो उसमें जो इसमें टैक्स रेट क्या रहेगा, जिस प्रोडक्ट का हाईएस्ट टैक्स रेट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट का 18% है, कोई क्रैकर का 12% है, तो जिसका हाईएस्ट रेट रहेगा, फॉर एग्जांपल सबसे हाईएस्ट रेट है 18%, तो जो हाईएस्ट रेट रहेगा वो सिंगल प्राइस में सबसे हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होगा। तो मिक्स सप्लाई में ये डिफरेंस है, मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई में ये डिफरेंस है। मिक्स सप्लाई में जिस प्रोडक्ट का हाईएस्ट रेट होगा उसी का जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा, लेकिन कंपोजिट सप्लाई में क्या होगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होगा वही एप्लीकेबल होगा।